ठीक है, चलो। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक क्वेश्चन बढ़िया सा देखेंगे, चलो देख लेते हैं। तो देखो यार, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, एप्टीट्यूड का ही क्वेश्चन है। एप्टीट्यूड में ये मेंसुरेशन के पार्ट का क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, चलिए देख लेते हैं। ए सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15। देखो मैं यहाँ पे अभी मैंने ऐसा सोचा है, डिसाइड किया है कि मैं अपने चैनल पे सिर्फ ऐसे ही क्वेश्चंस कराऊंगा जो कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं। मुश्किल क्वेश्चंस कराऊंगा, आसान क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। जितने भी मुश्किल क्वेश्चन है सारे मुश्किल क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि आसान तो तुम बना लोगे, बनाने में दिक्कत आएगी ऐसे क्वेश्चंस। तो देखिए, तो देखो क्वेश्चन में क्या है, सिलिंड्रिकल कंटेनर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर एंड हाइट 15 सेंटीमीटर इज फिल्ड विथ आइसक्रीम। ठीक है, तो एक सिलेंडर टाइप का है, एक सिलेंडर टाइप का है, चलो बना देते हैं ऐसा। बोला क्या गया है, रेडियस 6 सेंटीमीटर और हाइट 15 सेंटीमीटर इस फील्ड विथ आइसक्रीम। तो इसका जो रेडियस है वो कितना है, इसका रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, और इसका हाइट कितना है भैया, इसका हाइट 15 सेंटीमीटर है। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है। आगे क्या बोला है, तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकाल लें, इस फील्ड विथ आइसक्रीम। ओके, तो इसका मैं वॉल्यूम निकाल लेता हूँ। तो देखो, इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है, सिलेंडर का 1/3, नहीं 1/3 होता है क्या, नहीं, क्या होता है फॉर्मूला, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। चलो तो यहाँ पे निकाल लेते हैं। 22/7 इंटू 36 हो जाएगा रेडियस, और एच के 15। वैसे इतना यहाँ तक हम लोग रख लेते हैं, ये हो जाएगा सेंटीमीटर का क्यूब, ये हो जाएगा वॉल्यूम। आगे देखो क्या बोल रहा है, होल आइसक्रीम इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 10 चिल्ड्रेन इन इक्वल कोन्स। ठीक है, 10 लोगों में इस आइसक्रीम को बांटा जाएगा। इसके अंदर क्या है हमारा, इसके अंदर भैया आइसक्रीम है। ठीक है, आइसक्रीम है, और बोल रहा है कि इस आइसक्रीम को 10 बच्चों में इक्वली बांटा जाएगा। ठीक है, इन इक्वल कोन्स विथ हेमिस्फेरिकल टॉप्स। ठीक है, इसका मतलब इस आइसक्रीम को हम 10 लोगों में बांटेंगे, और आइसक्रीम कैसा है, इक्वल कोन्स है, मतलब सारे कोन्स के एरिया इक्वल है, और उनका जो टॉप है वो हेमिस्फेरिकल टॉप है, यानी कुछ ऐसा दिखेगा। हमारा आइसक्रीम का जो कोन है वो कुछ ऐसा दिखेगा भैया। ये हो जाएगा हमारा एक कोन, मुझे पता है मेरा ड्राइंग बहुत ही गंदा है। ये एक कोन हो जाएगा, फिर दूसरा कोन कुछ ऐसा ही सेम दिखता है। ठीक है, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा। ये हो जाएगा हमारा कोन 2, कुछ इस तरह से। तो इन सब के जो वॉल्यूम है वो क्या है, इक्वल है। और कोन का स्ट्रक्चर कैसा है, हेमिस्फेरिकल टॉप है, हेमिस्फेरिकल टॉप है, और कॉनिकल सरफेस है। ठीक है, बहुत सही बात है। अब एक चीज़ ध्यान से देखो, इफ़ द हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज़ 4 टाइम्स द बेस रेडियस। ठीक है, यानी कोन का जो हाइट है वो कितना है, 4 टाइम्स द बेस रेडियस। अगर ये हमारा रेडियस है और ये हमारा आर है, तो कोन का जो हाइट है वो कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स द बेस रेडियस, यानी ये कितना हो जाएगा, 4r। ठीक है, 4r हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फाइंड द रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। आइसक्रीम कोन का रेडियस निकालने को बोला है। तो कैसे निकालेंगे यार, पहले ये तो हम देख लें। सो टोटल 10 कोन्स हैं, क्योंकि हमें 10 चिल्ड्रंस को बांटने हैं, 10 चिल्ड्रंस को बांटने हैं, और सबको एक एक कोन मिलेगा, यानी टोटल 10 कोन्स रहेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं इस कोन का पूरा वॉल्यूम निकालने का कोशिश करूँ तो वो क्या हो जाएगा। ठीक है, वो देख लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या होगा, बताओ, वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ द कोन होगा बेसिकली हमारा जो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम है वो, प्लस प्लस क्या, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम ऑफ द, ये जो आइसक्रीम कोन है ये पूरा कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, ये होगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन, ऐसा करके लिखता हूँ। ठीक है, फॉर वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कोन इक्वल टू, ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर, ये हो जाएगा।
सो वॉल्यूम ऑफ द कोन क्या है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या है, 2/3 पाई आर क्यूब, ये होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ पे एक चीज़ हमें बताया गया है, वो क्या है कि हाइट ऑफ द कॉनिकल पोर्शन इज़ 4 टाइम्स द बेस रेडियस। तो हाइट जो है वो बेस रेडियस का 4 गुना है, ये बता दिया गया है। तो अगर हाइट बेस रेडियस का 4 गुना है तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एच की जगह पे 4r लिख सकते हैं। सो 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू 4r प्लस ये क्या हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। सो ये कितना आएगा, 4/3 पाई आर क्यूब प्लस 2/3 पाई आर क्यूब। सो ये हमारा आ जाएगा 6/3 पाई आर क्यूब। सो ये कितना आएगा, 2 पाई आर क्यूब, 2 पाई आर क्यूब। ठीक है, सही किया कि गलत किया, सही तो किया हूँ। तो एक आइसक्रीम कोन का वॉल्यूम क्या है, 2 पाई आर क्यूब। तो फिर कितने टोटल कोन्स हैं, टोटल कितने कोन्स हैं, दे आर गिवन टू 10 चिल्ड्रेन इन इक्वल कोन्स। ठीक है, तो यानी हमारे पास 10 कोन्स हैं। तो अगर एक कोन का वॉल्यूम 2 पाई आर क्यूब है तो 10 कोन्स के वॉल्यूम कितने होंगे। सो मैं यहाँ लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स क्या हो जाएगा, 10 इंटू 2 पाई आर क्यूब। सो ये कितना आएगा, ये आएगा 20 पाई आर क्यूब, 20 पाई आर क्यूब आएगा। तो अभी मुझे क्या निकालना है, अभी मुझे जो निकालना है वो है ये रेडियस क्यू, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या निकालने को बोला गया है, ये हमें क्या निकालने को बोला गया है, रेडियस ऑफ द आइसक्रीम कोन। अब देखो बेसिकली क्या हो रहा है, ये जो 20 पाई आर क्यूब है, 20 पाई आर क्यूब है, ये तुम्हारा क्या है, ये है तुम्हारा वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स। अब देखो हमने क्या किया कि इस सिलेंडर के अंदर जितना भी आइसक्रीम है, इस सारे आइसक्रीम को मैंने इन 10 कोन में इक्वली डिवाइड करके बांट दिया। इसका मतलब क्या है, इन 10 कोन के अंदर ये टोटल आइसक्रीम का जितना वॉल्यूम है वो है 10 कोन के अंदर। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि 20 पाई आर क्यूब, ये 10 कोन का वॉल्यूम है, तो 20 पाई आर क्यूब में मेरा टोटल आइसक्रीम है, 20 पाई आर क्यूब में हमारा टोटल आइसक्रीम है। तो टोटल आइसक्रीम कितना है, टोटल आइसक्रीम, अच्छा ऐसे मैं लिख देता हूँ, वॉल्यूम ऐसे हम लिखते हैं, वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स, वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम, क्योंकि पूरे आइसक्रीम को मैंने 10 कोन में इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। अब ध्यान से देखना, तो वॉल्यूम ऑफ 10 कोन्स कितने हैं, अभी तो निकाला 20 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम। टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम क्या है, टोटल वॉल्यूम ऑफ आइसक्रीम कितना था, 22/7 यानी पाई इंटू 36 इंटू 15 क्यूब। ठीक है, पाई इंटू 36 इंटू 15 का क्यूब। सो यहाँ से पाई और पाई कैंसिल हो गए, राइट, 4 5 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36। सो ये आर क्यूब क्या हो जाएगा, आर क्यूब हो जाएगा 9 इंटू 15 क्यूब डिवाइडेड बाई 5। ऐसा कुछ होना चाहिए, राइट। सही कर रहा हूँ तो मैं, हाँ। सो ये कितना आएगा, चलो देख लेते हैं, 9 इंटू 15 स्क्वायर इंटू 15 डिवाइडेड बाई 5। सो ये 5 3 ज़ा 15, सो ये 3 क्यूब इंटू 15 स्क्वायर विच इज़ इक्वल्स टू आर क्यूब। सो यहाँ से अगर हम लोग आर निकालेंगे, आर कितना आएगा, आर तुम्हारा कुछ एक तो यहाँ पे मेरे ख्याल से गलती हो रही है, जो भी है आर का वैल्यू यहाँ से 3 आना चाहिए। ठीक है, ये आर का वैल्यू हमें 3 आना चाहिए। सो ये हमारा आंसर है। अब पता नहीं मुझे कि यहाँ पे गलती कहाँ हो रही है मेरी, लेकिन यही है। ठीक है, यही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और एक बढ़िया धांसू क्वेश्चन दिखाएंगे। तो ये एक दूसरा एप्टीट्यूड का क्वेश्चन है। वैसे क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन जो है क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है ये समझना ज़रूरी है। अगर लैंग्वेज समझ गए तो क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं है। तो देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, ए कोन, अ हेमिस्फीयर एंड अ सिलेंडर स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस।
एंड हैव द सेम हाइट। यानी एक कोन है, एक सिलेंडर है और एक हेमिस्फीयर है। ये तीनों इक्वल बेसिस पे खड़े हैं। इक्वल बेस का मतलब क्या है? इक्वल बेस का मतलब क्या है? हमारा जो रेडियस है सबका सेम है। इक्वल बेस का मतलब क्या है? रेडियस इज सेम, ठीक है। सो इसका रेडियस अगर मैं r मान लेता हूँ, इसका भी रेडियस r होगा और इसका भी रेडियस r ही होगा। बहुत सही। एंड हैव द सेम हाइट, स्टैंड ऑन इक्वल बेसिस एंड हैव द सेम हाइट। सो यहाँ पे ऑल्सो हैव सेम हाइट। अगर हाइट भी सेम है तो ऑब्वियस सी बात है इसका हाइट क्या होगा, इस हेमिस्फीयर का हाइट क्या होगा, हमें पता है हेमिस्फीयर का हाइट r ही होता है। तो इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट भी r होना चाहिए और इसका जो हाइट है ये वाला ये भी r ही होना चाहिए, ठीक है। तो अभी हमें क्या निकालने को बोला है? रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। तो तीनों का वॉल्यूम हम निकालेंगे। सो बेसिकली निकालना क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन इज टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर is to volume of hemisphere. सो कोन का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला क्या था? सबको पता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h। सिलेंडर निकालने का क्या फॉर्मूला था? पाई r स्क्वायर h। और हेमिस्फीयर निकालने का क्या फॉर्मूला था है वॉल्यूम का? 2/3 पाई r क्यूब। अब मुझे पता है तीनों का हाइट सेम है, तो ये हाइट भी क्या हो जाएगा? r हो जाएगा और ये वाला हाइट भी क्या हो जाएगा? r हो जाएगा। अभी तो बोला कि सेम हाइट में है, तो चलो इनको मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। पाई r स्क्वायर इंटू आर यानी r क्यूब इस टू ये भी हो जाएगा पाई r क्यूब और इस टू ये भी हो जाएगा 2/3 पाई r क्यूब। अब देखिए पाई r क्यूब यहाँ कटा, यहाँ कटा, यहाँ कटा, सो क्या आया? 1/3 इस टू 1 इस टू 2/3। अब हम क्या करेंगे? हर एक टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे मैं वो भी लिख देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बाई 3। सारे टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई किया, सो 1/3 इंटू 3 इस टू 1 इंटू 3 इस टू 2/3 इंटू 3। सो ये 3 कट गया, ये 3 कटा, सो ये क्या हो जाएगा? 1:3 इस टू 2। तो कोन इस टू सिलेंडर इस टू हेमिस्फीयर हमें निकल चुका है। कोन इस टू सिलेंडर इस टू हेमिस्फीयर का वॉल्यूम हमें क्या निकल चुका है? रेशियो में 1:3:2, ठीक है। सो ये हमारा क्वेश्चन था और ये हमारा आंसर था। देखिए क्वेश्चन इजी था, बस आपको लैंग्वेज समझ में आना चाहिए, देन यू आर गुड टू गो।